हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को, उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस पूरी सीरीज में मैथ सेक्शन में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा एग्जाम है, जो जिसके क्वेश्चंस हैं, वो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलरक का एग्जाम है। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन मैं और आप सबको दे दूं कि ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में जो भी आपके एग्जाम है सभी को टारगेट करते हुए, पंजाब के जो एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। 9117 343434, 9646 888 377। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। A Merl train 150 meter in length is running from N to S direction at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस क्या है 150 मीटर। A goods train running on a parallel track from S to N direction at 3/4 of the speed of माल ट्रेन। मतलब अगर हम बात करें इसका 3/4 मतलब 60 का अगर मैं यहीं से 3/4 कैलकुलेट करूं तो ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा। मतलब स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड भी आगे हमारे पास। मैं टेक 18 सेकेंड टू क्रॉस इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन। देखो उसने क्या बोला है कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, जिसको हम x मान लेते हैं। अब देखो पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि पहली ट्रेन चली थी S से N की तरफ और सेकंड चली है S से N की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड हो गई आपकी 105 इंटू, ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज कर देंगे हम मीटर पर सेकंड में, इंटू 80। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। 105 इंटू 5, अगर मैं इसको गुना करूं तो ये कितना बन जाएगा मेरा 525। तो x की वैल्यू क्या है, देखिए अगर यहां से 150 प्लस x था हमारा, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 525 माइनस 150। इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा। ठीक है, ये अगर यहां पे 125 होता तो ये होता आपका 400, तो 375 मतलब 25 और कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 375। आप वैसे अगर करना चाहें तो यहां पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 12 में से 5 करेंगे तो 7, फिर 4 में से 1 गया 3। देखिए 375 ही आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है 375। आई होप सबको ये क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, डीआई का पाई चार्ट का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट इंडिकेटिंग एंगल्स फॉर द एरिया अंडर डिफरेंट कर्व्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इफ द टोटल एरिया अंडर जवार, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये आपका जवार का है। ठीक है, ये कितना दिया है 18 दिया है। कितना दिया है 18। उसके बाद वो 1.5 मतलब 18 डिग्री की वैल्यू 1.5 गिवन है। ठीक है, उसने पूछा कि देन हाउ मच वाज द एरिया अंडर फॉर पैडी, और पैडी हमारा कितना है 72, मतलब इसका 4 टाइम्स। 18 इंटू 4, अगर ये 4 टाइम्स है तो यहां से ये जो एरिया ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम एंड वर्क। देखिए मैं आपको पिछले कुछ क्लासेस में अलग अलग पेपर करवा चुका हूं। अगर आपने एक चीज के ऊपर अगर गौर किया हो
तो टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क और पाइप से। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एग्जाम में लगभग मिनिमम 1 और से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में है आपके। ठीक है, क्या बोला गया है कि 5 men can do a piece of work in 19 days and 9 women can do the same work in 19 days। ये कैंसिल हो जाएगा 19 से 19। अगर मैं मैन और वुमेन का रेशियो कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 9:5। कितना हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। ठीक है, देन 3 men and 6 women, 3 men and 6 women, ये कितने डेज में करेंगे, ये कितने डेज में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं पिछली वीडियोस में। अब ये एक वैल्यू हमें मिल गई, इसके इक्वल रखने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल लगे। तो हम कहते हैं कि चलो 5 मैन कितने डेज में करते हैं, 19 में करते हैं। 5 कितने में करते हैं, 19 में करते हैं। अब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आपको पता है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आपको पता है। मैन की एफिशिएंसी क्या है 9 और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 5। एफिशिएंसी पुट करो, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 5, और यहां से हमारा क्या बनेगा 5 इंटू 9 इंटू 19। अब देखो ये बनेगा 27 प्लस 30 57, किसके इक्वल आ जाएगा आपका 5 इंटू 9 इंटू 19। देखिए 19 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा 3 पे, और 3 9 को डिवाइड करेगा फिर से 3 के ऊपर। तो डी क्या आ गया आपका 15। डी क्या आ गया आपका 15, कि अब ये जो काम है ये आपका 15 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा सब बच्चों को, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हरीश गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, कि अपनी इनकम का 40% हरीश ने क्या किया, अपनी वाइफ को दे दिया। ठीक है भाई, चलो अपनी इनकम का 40% वाइफ को दे दिया। उसके बाद he also gave 20% of the remaining amount to each of his 3 sons, कि जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पैसा है उसका 20% उसने लिया और अपने हर बेटे को दे दिया। 3 बेटे हैं तो 20, एक को, सेकंड को 20 और थर्ड को भी 20। तो मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल कितना 60% उसने अपने तीनों को बेटे दे दिया, 60% ऑफ द रिमेनिंग। एंड हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स, और अब जो बचा हुआ था उसका आधा पैसा उसने क्या किया, अलग अलग चीजों पे खर्च कर दिया। ठीक है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज 24,000, और अब भी उसके पास जो बचा हुआ है वो 24,000 है। वॉज डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ को कितना पैसा मिला था वो हमें निकालना है। देखो मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि अगर हम कहें कि भाई उसके पास 100 रुपीस है, 100 में से उसने 40% वाइफ को दे दिया, 40% वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना 60। अब जो 60 बचा, 60 का 20% ईच सन, तो उसने टोटल 3 बच्चों को दे दिया। ठीक है, 3 बच्चों को टोटल कितने परसेंट दिया उसने 60%, और 60 का 60% दिया तो जो बैलेंस होगा वो 40% होगा। 40% ऑफ 60 मतलब उसके पास सिर्फ 24 रुपए बचे हुए थे। ठीक है, अब जो उसके पास बचा उसका भी उसने क्या किया, हाफ मिसलेनियस में खर्च किया, तो बचा कितना 12, और यही आपका किसके इक्वल है 24,000 के इक्वल है। यही आपका किसके इक्वल है 24,000 के इक्वल है। तो ये बताओ यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं कि 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे डिवाइड बाय 12, तो 1 की वैल्यू आपकी
2000 होगी। 1 की वैल्यू क्या होगी? 2000। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें तो 40 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने वाइफ को कितना दिया था? 40, तो इंटू 40 कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा 80,000। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर पॉसिबल था अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के फ्लो के साथ साथ चलते हैं तो। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन दैट ऑफ गोपाल। कि जो राम की इनकम है, राम की जो इनकम है वो गोपाल की इनकम से 20% ज्यादा है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। अगर गोपाल की इनकम 5 है तो राम की इनकम क्या है? 4 है, सॉरी 6 है, क्योंकि ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड द इनकम ऑफ गोपाल इज 25% मोर देन दैट ऑफ वर्मा, और 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर हम यहां से गोपाल और वर्मा की बात करें, अगर वर्मा की 4 है तो गोपाल की उससे एक ज्यादा है, 5 है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा सब बच्चों को, सब बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, राम की यहां 6, गोपाल की 5, यहां गोपाल की 5 और वर्मा की कितनी है? 4 है। तो उसने पूछा क्या हमसे? बाय व्हाट परसेंट इज द वर्मा's इनकम लेस देन दैट ऑफ राम। ये बताओ, वर्मा की कितनी कम है? 2। कितने से? 6 से, इंटू 100, और ये बना आपका 1/3। और 1/3 या 100/3 किसके इक्वल होता है? आपका 33 1/3%। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए फिर से जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि कोई भी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस प्रिपरेशन में ज्ञानम आपके साथ है, और ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर क्लासेस के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 9117343434, 9646888377। ठीक है, अगर क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एन इंसेक्ट curls at a rate of 3 meter per minute up a vertical pole of a height of 15 meter. Every minute it slides down through 1 meter. How much long will it take to touch the top of the pole? अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई एक 15 मीटर हाइट का एक पोल है, एक इंसेक्ट इसके ऊपर चढ़ता है जिसकी स्पीड क्या है? 3 मीटर पर मिनट। अगर मैं कहूं कि भाई वो डायरेक्ट चढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा, तो मतलब उसको 5 मिनट लगेंगे, उसको 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। तो बट क्वेश्चन में बोला गया कि भाई वो नीचे भी आ रहा है बार बार, जैसे वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा? तो मतलब अगर मैं यहां से बात करूं कि 5 से ज्यादा और 2 से भी ज्यादा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब देखो, ध्यान से देखो, तो वो पहले 5 गया होगा, ठीक है, फिर एक नीचे आ गया, फिर दोबारा 5 गया, एक नीचे आ गया, तो मतलब ऐसा करते करते उसको कितना डिफरेंस आएगा? तो उसको टोटल 6 मीटर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, हर 5 मीटर के ऊपर, हर उसके बाद 1 मिनट के बाद उसको क्या आएगा? 5 मिनट है तो हर बार वो क्या कर रहा है? उसने बोला था 1 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में वो 5 मीटर नीचे आता है तो उसको कितना डिस्टेंस का एक्स्ट्रा पड़ेगा? 6 मीटर का पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा उसका? 15 प्लस 6, 21 डिवाइड बाय 3 करो तो आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। वैसे भी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे और टाइम डबल तो कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वैसे भी आप ऑप्शन से भी साफ साफ नजर आ रहा था कि ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
क्या बोला गया है, एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो 5:3, कि एक अलॉय में कॉपर और जिंक का रेशो है और वो रेशो क्या है 5:3, ठीक है। उसके बाद एंड अनदर अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टीन। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि कॉपर और टीन है, सेकंड में क्या है, कॉपर और टीन इन द रेशो 8:5, इन द रेशो 8:5, कि यहां जो रेशो है वो आपका 8:5 है। इफ इक्वल वेटेज ऑफ बोथ द अलॉयज, और टोटल जो वेट है वो इक्वल है, अगर ये 8 है तो ये कितना बना, टोटल आपका 13 बना। ये कितना बना टोटल, एक सेकेंड, टोटल ये क्या बन गया आपका 13 बन गया, ठीक है। टोटल क्या बन गया 13। अब दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, उसने बोला इक्वल, तो ये भी कितना होगा आपका 13 ही होगा, ये भी कितना होगा आपका 13 होगा, ठीक है। और इसको इंटू 8 कर लो, इसको इंटू 8 कर लो। अब देखो ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 65, और ये कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहां करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 64 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। उसने उसके बाद क्या पूछा था, वेट ऑफ टीन, टीन कितना है 40 आउट ऑफ, देखो ये टोटल कितना बनेगा 104, वो भी कितना 108, तो टोटल कितना हो गया आपका 208। 208 किससे डिवाइड करें, 8 से डिवाइड हो जाएगा, पहले इसको 5 पे करेगा, इसको डिवाइड करो, पहले 2 पे करेगा 1648, फिर 6 पे, 5/26। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सब बच्चों को क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, इसमें कुछ शायद इसको, एक सेकंड, चलिए, हाँ जी हो गया है क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 7th 8th भी हो गया। अब हम है 9th क्वेश्चन पे। चलिए हम 9th क्वेश्चन पे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन ए कॉलेज ए टीचर स्टार्ट टेकिंग क्लास एट 1 PM, कि 1 बजे टीचर क्लास स्टार्ट करता है एंड कंटिन्यूज एट 3:52 PM, और 3:52 तक कंटिन्यूस उनके लेक्चर हैं। इन ऑल ही टेक 4 क्लासेस, और 4 लेक्चर लिए, एंड ए टाइम ऑफ 4 मिनट इज लॉस्ट in moving from one class to another class, then what is the exact duration of the each class? देखो 1 बजे दोपहर की क्लास स्टार्ट हुई, क्लास चली कब तक 3:52 PM, तो यहां से अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, मतलब 120 मिनट प्लस 52। देखो फर्स्ट आवर, फिर सेकंड, और फिर 52, क्योंकि थर्ड आवर आपका कंप्लीट हुआ नहीं, तो ये बन जाएगा आपका टोटल 172 मिनट। और इसमें लेक्चर कितने लिए गए, 4 लेक्चर के लिए गए, तो मतलब पर लेक्चर जो एवरेज टाइम है वो कितना लगा होगा। पहले डिवाइड किया 3 पे, 4 इंटू 3 12, ठीक है। फिर बनेगा ये आपका यहां से, नहीं 4 पे डिवाइड होगा, सॉरी, पहले 16 है, पहले 4 पे डिवाइड होगा और फिर 3 पे, 43 मिनट, मतलब पर लेक्चर जो टाइम आया वो 43 मिनट आया, ठीक है। बट उसके बाद बात करें कि हर लेक्चर में 4 मिनट तो आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ था, तो मतलब एग्जैक्ट जो लेक्चर का टाइम रहा होगा वो 43 माइनस 4, मतलब 39 मिनट रहा होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर।
everybody in a room shakes hand with everybody else. If the total number of handshake is 153, then the total number of persons in the room. अब देखो, दो पर्सन्स के बीच में एक बार में शेक हैंड होता है आपका, दो पर्सन शेक हैंड करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन और उसमें से कितने 2, NC2, ये किसके इक्वल होगा, ये 153 के इक्वल होगा। और ये सोल्व कैसे होगा आपका, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये किसके इक्वल है, 153 के इक्वल है। अब यहां से हम ऑप्शन से हेल्प लेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हेल्प लेंगे, ठीक है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सोल्व करनी पड़े। अगर मैं n की वैल्यू 14 करता हूं, 14 इंटू 13 नहीं बनेगा, ठीक है। 17 माइनस 16 इसको 8 पे डिवाइड करेगा, ये भी नहीं बनेगा। 16 माइनस 115, तो ये 8, 15 इंटू 8 120, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। करो आप n की वैल्यू पुट, देखो 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 2, इसको 9 पे डिवाइड कर देगा, और 17 इंटू 9 कितना होता है, 153 होता है। कितना होता है आपका, 153 होता है। आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्या बोला गया, ए फादर टोल्ड हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, ठीक है। उसने क्या बोला, ए फादर टोल्ड हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, कि तुम्हारे जन्म के समय जितनी उम्र तुम्हारी आज है मेरी उतनी ही थी। इफ द फादर इज 38 ईयर्स ओल्ड नाउ, कि आज जो फादर की एज है वो 38 ईयर्स है, देन व्हाट वाज द सन एज 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी। अब अगर हम बात करें यहां से, देखो क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखें कि फादर की जो आज के दिन एज है वो 38 ईयर्स है, ठीक है, आज के दिन। तो इस चीज को ध्यान से देखते ही आपके देखो ऑप्शन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन ए ले, उसने बोला था 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले बेटा 14 ईयर्स का था तो आज के दिन कितना होगा, 19 ईयर्स। अब देखो बर्थ के टाइम पे ये 19 ईयर तो होंगे, क्योंकि उस टाइम में उनके एज डबल हुई है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 14, बस इतना सा क्वेश्चन था। ध्यान से स्टेटमेंट को देखो, क्वेश्चन को देखो, आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आई होप सब बच्चों को क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हम मुझे बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपका क्या डाउट है। जो भी आपका डाउट होगा, हर क्वेश्चन, हर छोटी से छोटा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हो या नोटिफिकेशन की हो, आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।